आ रहा है, गुड बॉय। यहाँ पे इसको इंजेक्शन लगा था वो, कल इसको काफी स्वेलिंग थी बट अभी इसको आराम है। गए थे हम लोग फर्स्ट क्राई के स्टोर पे और यहाँ से हम लोग लेकर आए थे क्लॉथ डाइपर, क्योंकि ये वाले जो पैम्पर्स के डाइपर थे ये हमारे खत्म हो गए थे, लेकिन ये हम कुछ लेकर आए थे टेप डाइपर्स अलोंग विद ये वाला डाइपर। मैं आपको भी खोल के दिखाती हूँ ये किस तरीके का है और कैसे इसका यूजेज है। ये सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये रीयूज हो सकता है, आप इसको वापस से धो के सुखा के यूज कर सकते हैं। और ये चितवन सो गया है, यहाँ पर चितवन सो चुका है और मैंने इसको बैठा दिया साइड में झूले में, क्योंकि ये सारा बेड फैला पड़ा है, इसको करते हैं साफ। और ये मैंने सफाई का कार्यक्रम शुरू किया। सबसे पहले इसके सारे कपड़े वपड़े सब फैले पड़े थे, पहले मैं सेपरेट करती हूँ, धोने के कपड़े एक तरफ और वैसे वाले कपड़े एक तरफ। न्यू बेडशीट बिछाएंगे। पीछे मैंने टेबल भी क्लीन कर दिया, लेकिन इतने में मीना आ गई, उसने दरवाजा इतनी तेज बंद किया कि चितवन उठ गया और अभी मुझे इसको लेके बीच में बैठना पड़ा। मैंने सारा का सारा क्लीन कर दिया था ऑलमोस्ट, बट अभी चितवन उठ गया है। तो हम लोग चितवन को लेकर आए हैं एक छोटी सी रोड ट्रिप पे, क्योंकि शाम से बहुत रो रहा था, तो हमें ऐसा लगा कि शायद ही घर में बोर हो रहा है। एंड सच में बाहर आके चुप हो गया, शाम से बहुत ज्यादा रो रहा था ये। तो मोनू को वहां से दवाई लेनी थी और दूध लेना था। तो अभी रात के बज रहे हैं 8:30 और हम आए हैं इसको थोड़ा घुमाने और एक आधा काम भी निपटा लेंगे। ये भी अभी शांत है, खेल रहा है गाड़ी में बैठ के। यस, चितवन दोपहर से सोया नहीं था और गाड़ी में घूमने के बाद ही स्लीपिंग वेरी नाइसली। अब इसको कोई मतलब नहीं है, बहुत आराम से मेरे हाथ के ऊपर सो रहा है। मोनू गया था आइसक्रीम लेने के लिए। आई ए आई ए आई ए आई ए आई सीधा देखो। आई ओए ओए भाई आ गई भाई, आ गई भाई, आ गई भाई। टिंगू की आंखें आ गई इसमें। तो बोलो जल्दी। ना नो 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 सोएगा एक्चुअल में अभी बस। फाइनली आज हम लोग चितवन को लेके चल पड़े हैं वैक्सीनेशन के लिए, और इसने जल्दी जल्दी में ये अपनी दवाई गिरवा ली। ये सब्जी नहीं है, इसकी दवाई है। बट हम हॉस्पिटल के लिए लेट हो रहे थे तो हम इसको ऐसे ही ले आए हैं। घर से हम निकल चुके हैं। इस टाइम में गए थे तो डे नहीं था, सेकेंड टाइम में गए थे तो डॉक्टर ने बोला था इसकी थाइस की मसल स्ट्रॉन्ग नहीं है। हाँ, तो अभी फाइनली इस बार ऐसा होना चाहिए कि इसको इंजेक्शन लग जाना चाहिए, क्योंकि ये 2 months 4 days का हो चुका है अब कंप्लीट। तो अब इसका वेट भी प्रॉपर है, मसल्स भी बनी हुई है हमारे हिसाब से, तो अब मतलब इंजेक्शन लग जाना चाहिए। सो अब वहाँ पे क्या क्या होता है मैं आपको चल के दिखाती हूँ। और ये किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में इंजेक्शन नहीं लगते हैं आगे की, अब ये लगेंगे इसको सरकारी हॉस्पिटल में। तो वहाँ का क्राउड एंड वहाँ की सिचुएशन क्या होती है वो वहीं चलेंगे। सो ये हम लोग हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। ये हम पार्किंग में उतर रहे हैं अभी, और मैंने चितवन को गोद में लिया हुआ है और ये हम जा रहे हैं सीधा रूम नंबर 16 में, उसके बैक साइड से, जहाँ पे वैक्सीनेशन होता है बच्चों का, इम्यूनाइजेशन। तो इम्यूनाइजेशन के लिए हमने इसको बेड पे लेटा दिया। ये इसके सारे डॉक्यूमेंट्स की एंट्री हो रही है कि कौन से डेट पे जब भी इंजेक्शन लगता है, पूरा टेबल रहता है, उस टेबल में जिस डेट को इंजेक्शन लगता है वो डेट वहाँ पे मेंशन होती है, और उसका नेक्स्ट इंजेक्शन कौन सी डेट को लगना है वो भी उसमें मेंशन किया जाता है। पहले इसको ड्रॉप्स पे लाई गई यहाँ पे, जब तक ड्रॉप्स इसको दी जा रही थी तब तक चितवन बहुत खुश था। तो दोनों ही ड्रॉप्स के टाइम पे आप देख पा रहे हैं स्माइल कर रहा है और ही इज़ वेरी हैप्पी। तो यहाँ तक भी कोई टेंशन नहीं थी। बट शोल्डर वाला भी फर्स्ट इंजेक्शन लगेगा, तो यहाँ पे इसको थोड़ा देखो स्माइल कर रहा है ये नर्स की तरफ अभी भी। तो ज़्यादा इससे कोई फ़र्क पड़ा नहीं था, यहाँ तक हम लोग भी कूल एंड काम थे। थोड़ा सा गंदा मुंह बनाया है, ओहो रोना हल्का फुल्का स्टार्ट हो गया। बट रियल गेम स्टार्ट होगा अभी इसके बाद से। अभी भी चितवन चुप है, बात कर रहा है नर्स के साथ, इज़ वेरी हैप्पी। देखो ये था मेन इसका, इस इंजेक्शन से इसको बहुत दर्द हुआ था, ये देखो जो ये रोया ये। और इसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था क्योंकि वो बहुत तेज़ रोने लगा था। और फिर हम इसको लेके गए, अभी भी काफ़ी शांत था ये, तो हम इसको गाड़ी में लेके जा रहे हैं। घर जाने तक भी काफ़ी शांत था, रोया नहीं था, बड़े आराम से कूल माइंड से जा रहा था। घर आने के बाद भी बहुत खुश था, शायद इसको अभी तक इंजेक्शन का असर नहीं आया। बच्चा ब्रेव है, इंजेक्शन लगवा के आया है, लगता नहीं भाई, ब्रेव बॉय था। मैंने इसको आते ही एक इसको मेडिसिन दे दी थी और ये उसके बाद लेके मेडिसिन सो गया था। PCM है ये इसकी, जो छोटे बच्चों की दवाई आती है, उसके बाद ये आराम से सो गया था। बट यहाँ पे आ गया रात का समय, उसके बाद दिन से लेके रात तक इतना रोया, इतना। गुड मॉर्निंग। चितवन की तबीयत खराब होने की वजह से, वैक्सीनेशन से हम लोग पूरी रात नहीं सो पाए और अपना फेस और मेरे बाल देख रहे होंगे, हमारी हालत
बिल्कुल ख़राब है। और खैर मोनू को तो शोरूम पे जाना ही पड़ेगा, वो भी बेचारा सोया नहीं 1 बजे के बाद से। सेम जब ये दोनों उठ रहे थे तो मैं भी रात में उठ रही थी। एंड यही है, अभी वो रो रहा है बार बार, उसको PCM देना, उसकी सिकाई करना बर्फ़ से, जहाँ पे उसको स्वेटिंग है, यही सब चल रहा है। आज डे 2 है, उम्मीद है आज थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, तभी जाके हम भी सो पाएंगे। बाकी मेरी आँखें देख सकते हैं, बुरी हालत है। मीना ने आज बहुत ही टेस्टी बेसन का हलवा बनाया है, आलू की सब्जी और रोटी। कल मेरा बड़ा मन था पर हलवा खाने का, तो ये है आज का हमारा खाने का मेन्यू। निकल गए गाड़ी के नीचे से लेके शाम तक सोई, मुझे इतना पता है। हम पहुंच गए हैं शाम को सब्जी मंडी में सब्जी लेने के लिए, और ये हमने यहाँ से लिए हैं फ्रूट्स वगैरह घर के लिए। और ये हम रामदेव की शॉप पे गए थे, बिस्किट्स, चेरीज, बहुत सारी चीजें ली। दैट टू डेरी साइड में, ठीक है। मेरे को एक शोर शराबा नहीं सुनना चाहिए। नो नो बेटा नो। ओए कुछ देखा है, मेरे को डांटा भी लगाता है, डांट लगा। इससे दूध तो नहीं निकलने वाला है। गरड़ 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 भी कर रहा है। तो ढंग से के कपड़े पहन ले, नंगा घूमता रहता है सारा दिन ऐसे, जैसे तेरे पास कपड़े नहीं है। पूरे कपड़े में सोता है ना, मेरे को रात कंबल का भी टेंशन नहीं होती, तेरे पर कंबल पहन। इसीलिए लिया था कि तेरे माँ बाप दोनों बहुत लापरवाह है। तू आराम से अपना फुल कपड़ों में एक बार भाई नानी से बात कर ली, 10 बार फोन आ गया, हस्बैंड की शक्ल नहीं देखी, हस्बैंड की शक्ल नहीं देखी, मेरी शक्ल देखनी बात कर। कई दिन हो जाते हैं यार, पापा को तो उसी तरह से को पहना दिए गए हैं रात को फुल कपड़े, और मैं इसको टोपी भी पहनाती हूँ ताकि इसको ठंड ना लगे, और अभी इसको पहना के सुलाएंगे। फीवर इसका कम है, 0 नहीं है। रात का टॉकिंग टाइम। फिर हम सब्जी मंडी से लीची और दशहरी आम लेकर आए थे, फ्रिज में रख के ठंडे किए हैं, अभी उनको खाने का टाइम। मुझे मिले ही नहीं फ्रीजर में। यहाँ पर मैं रॉन्ग प्लेस पे आम ढूंढ रही थी, मुझे लगा आम यहाँ पे है, लेकिन देखा तो यहाँ पे पेस्ट्रीज, चॉकलेट, आइसक्रीम, हर चीज थी, लेकिन आम नहीं थे। आम थे नीचे की तरफ फ्रीजर में, जहाँ पे दूध रखा था। तो यहाँ पे मुझे सब मिल गया। फिर मैंने दिमाग लगाया, अरे दूध तो नीचे रखते हैं, और यहाँ पे फिर मुझे मिले मैंगोज। सो मैंगोज लेके चलते हैं अंदर, और ये आ गया मैंगो रूम के अंदर, अभी इसको काट के खाएंगे। हाय गाइस, तो मेरे ड्रीम शूज़ का पार्सल वो आ गया है। वो मेरे ड्रीम शूज़ है, मैं हमेशा से देखती थी और मैं इसे खरीदने का सोचती थी। तो ये पार्सल मैं खोलूंगी मोनू को आने के बाद। मोनू अभी गए हैं रोमियो को घुमाने के लिए, एंड जैसे ही वो वापस आ जाएंगे फिर हम इस पार्सल को खोलेंगे। और मोनू की प्रेजेंस में खोलने का इसलिए है क्योंकि ये शूज़ मुझे मोनू ने दिलाए हैं। मैं हमेशा देखती थी कि हाँ मुझे ऐसे जूते चाहिए, बट ये मेरे को मोनू ने अभी खरीद के दिए हैं। तो ये चितवन के पैदा होने का गिफ्ट है। तो जैसे ही मोनू आएंगे, मोनू के साथ इसको खोलूंगी, और तब तक मैं और चितवन खेलती। चितवन AC में होता है तो मैं इसको फुल कपड़े पहनाती हूँ, बट जब हम इसको बाहर लेके जाते हैं या वैसे होता है तो मैं इसको ये डाइपर वाली इसकी पैंट है ये पहना के, और ये सिर्फ टी-शर्ट डाल के इसको रखती हूँ। हेलो बिट्टू बिट्टू। यहाँ पे इसको इंजेक्शन लगा था, वो कल इसको काफी स्वेलिंग थी, बट अभी इसको आराम। तो ये हो रही है मेरे ड्रीम शूज की अनबॉक्सिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम मोनू का वेट कर रहे थे इनको खोलने के लिए, तो ये खुल चुके हैं और ये आ गए हैं, और ये वाकई में मुझे बहुत अच्छे लगे। हालांकि ठीक है, मतलब नॉर्मल पहनने के लिए बहुत अच्छे हैं। बहुत टाइम से मेरा मन था कि मैं इस टाइप के कुछ शूज़ लूं, और ये फाइनली अब मेरे पास में है। इसमें मल्टीपल शेड्स में है, कलर में। बहुत ही अच्छे शूज़ हैं, मतलब अगर आप वॉक करेंगे। और ये मैं आ चुकी हूँ शाम के टाइम पे। मेरे जो सैंडल थे जो मैंने फंक्शन में पहने थे क्लार्क्स के, तो बहुत ज़्यादा महंगे थे, रखे उनकी सोल जो है टूट गई थी। मैंने इनको अब तक सिर्फ 3 बार पहना था, तो मैं इनको लाई हूँ। तो सारे झूठ बोल दिए मैंने, किसी का मुझे शादी में जाना है, फिर भी अंकल जी बोले कल ही मिलेगा सैंडल, अभी नहीं मिलेगा। यहाँ के बाद हम निकले थे हार्डवेयर की शॉप पे। यहाँ पे हमने लिया था लॉक अपने शोरूम के लिए, ये है शॉप। इसके बाद हम लोग पर्दे हमने देखे, बड़े बहुत ही ज़्यादा महंगे थे। महंगे होने के कारण हमने इन पर्दों को नहीं लिया और प्लान हो गया कैंसिल, और यहाँ से चले गए हम अपने घर वापस। हमें सारी रात जगा दिया, उसकी सोने कोई नामो निशान नहीं है।